वेलकम बैक एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का अलग वीडियो बनेगा। एंड हम आज जानेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं एंड हम कैसे उनकी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं एंड वो हमारे लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं और हम उनको कैसे यूज करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट जानने से पहले हमें एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस हम किसे प्योर कहते हैं, किसे अनप्योर कहते हैं या फिर किसे मिक्सचर कहते हैं। हम जब कभी भी दूध लेने जाते हैं या समझो कि कभी तेल लेने जाते हैं तो हम हमें अक्सर पूछते हैं कि भैया ये प्योर है कि नहीं, ये शुद्ध है, तो हम अक्सर ये पूछते हैं। बट वो फिजिकल प्योरिटी की बात नहीं हो रही है, वो देख के हाँ ये इसमें कोई और गंदगी मिला हुआ नहीं है, उस प्योरिटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ केमिकली प्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कुछ पार्टिकल्स आपस में मिलके कुछ बनते हैं एंड वही पार्टिकल्स उसमें अरेंज्ड हैं तो देन हम बोलेंगे कि हाँ ये प्योर है, इसमें और कोई तरीके का मिलावट नहीं किया गया है। तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक काइंड के ही अगर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, इंपॉर्टेंट यही है कि अगर एक काइंड के ही अगर पार्टिकल होंगे तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट है और दूसरा कॉम्पाउंड है। अब ये एलिमेंट चीज क्या है और ये कॉम्पाउंड चीज क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है इसको जानते हैं। एलिमेंट यानी कुछ एटम्स आपस में मिलके, एक ही टाइप के कुछ एटम्स आपस में मिलके अगर कुछ बनाते हैं तो वो होगा एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के कुछ एटम्स आपस में मिले एंड दे फॉर्म्ड मैटर, है ना, उन्होंने कुछ बनाया तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, वो सिर्फ गोल्ड के एटम से ही बना हुआ है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से ही बनते हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं होता। वन काइंड ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक काइंड के ही एटम होते हैं। मीन्स अगर सपोज इमेजिन करो कि एक पर्पल कलर का एटम है तो पर्पल कलर के एटम से ही फॉर्म होगा एंड दस ये एक एलिमेंट बोला जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी एडेड थिंग नहीं है एंड दस ये एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसका दूसरा मीनिंग है कॉम्पाउंड। है तो कॉम्पाउंड भी प्योर सब्सटेंस, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि मतलब मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन सब एक ही काइंड के हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर क्या होता है कि दो एटम से मिलके बनता है, यानी एक होता है इसका हाइड्रोजन एटम, एक होता है इसका ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को मिला के वाटर बनता है, लेकिन वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहता है और किसी तरह का कोई भी एटम मौजूद नहीं रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, है ना। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी H2O रहेगा, यहाँ पे भी H2O रहेगा। ये किसी तरह का डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि ऊपर कुछ अलग या नीचे कुछ अलग, कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। दैट्स व्हाई वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड, है ना। हर एलिमेंट और हर कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है कि उनका अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जहां पे कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पिघल के पानी बन जाएगा, पिघल के पानी नहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है दैट मीन्स उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। उसका अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी है। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसा एक पॉइंट जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसका अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और वो कंप्लीटली होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जैसा होगा यहाँ पे भी वैसा होगा, यहाँ पे जैसा होगा वहां पे भी वैसा होगा। होमोजेनिटी कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, मतलब हर जगह पार्टिकल्स सेम ही आपको मिलेंगे, कभी भी आपको डिफरेंट पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे या फिर डिफरेंट शेप डिफरेंट अरेंजमेंट में नजर नहीं मिलेगा, आपको सारे के सारे सेम मिलेंगे। एंड दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसकी हमने बात की कि उनका अपना एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है जिसको हम होमोजेनियस बोलते हैं, है ना। इसके बाद हम इसके कुछ डिटेल में जाते हैं एलिमेंट्स के। डिटेल में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि एलिमेंट ये सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस।
तुम किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के या केमिकली उसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको और छोटा नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी सबसे सिंपलर सब्सटेंस है और उसको तुम छोटा नहीं कर सकते। क्यों छोटा नहीं कर सकते? क्योंकि एलिमेंट बनता है एटम से और तुम एटम को किसी भी तरीके से फिजिकली या केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड यू कैन नॉट ब्रेक देम। एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तुम इनको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो टोटल आज तक हमने 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है एंड कुछ को इन्वेंट किया है, जिसमें 92 है नेचुरल ऑकरिंग, यानी जिसको हमने डिस्कवर किया है, जैसे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या अदर गैसेस या सॉलिड्स जैसे आयरन, ये सब हमने डिस्कवर किया है। एंड अबाउट 26 हमने आर्टिफिशियली बनाया है। साइंटिस्ट बैठते हैं एंड वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाते हैं। दैट्स वाई वी हैव 26 अ नंबर, मीन्स ऑन टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है जिनको हम जानते हैं। अब ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बेसिकली एटम से बनते हैं। और ये एटम क्या है? एटम क्या है ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट, कि उससे छोटा उस एलिमेंट में और कुछ नहीं है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट, और उसी एटम से मिल के ही कंप्लीटली एक एलिमेंट का निर्माण यानी वो बनता है ना। और एटम क्या होता है कि कैन लिव फ्रीली एंड कॉम्बाइन विथ अदर। कुछ एटम्स क्या होते हैं ना कि अपने आप रह सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। एंड कुछ एटम्स क्या करते हैं? कॉम्बाइन करते हैं। जब ये कॉम्बाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक साथ हैं, फ्रीली हैं, एक टाइप के ही एटम है। अगर एक टाइप के एटम होंगे तो वो एलिमेंट फॉर्म करेंगे, है ना। और सिमिलरली एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। हमने जाना कि एलिमेंट इंडिपेंडेंटली रहते हैं। गोल्ड तो गोल्ड रहेगा, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती। सिल्वर तो सिल्वर रहेगा, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती। अगर कॉम्बिनेशन बनाती है और किसी एलिमेंट से जाके कॉम्बिनेशन बनाती है तो वो फिर क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। एंड कंपाउंड के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।